ले देखो तुम लोग सामने एक सवाल आएगा ये वाला। एक आएगा इसमें से 100% आएगा। तो करना कैसे है कि पूछा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल इस तरह बन सकता है, चाहे 3 + √5 बन सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है। 3 - √5 बन सकता है, √2 बन सकता है, √3 बन सकता है, या 3 + √3 बन सकता है, मतलब कोई भी बन सकता है। लेकिन सबका लगाने का बेस क्या होता है, एक ही होता है। क्लियर हुआ? तो पहले हमको करना क्या है, इसको प्रूव करना है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या करना है, यह एक परिमेय संख्या है। माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हो गया? तो कर्णी 5 बराबर हमने क्या मान लिया, a/b। क्या मान लिया, a/b। a/b मतलब क्या है, यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो जिनका मल्टीपल क्या हो, जिनके बीच में एक का गुणनखंड और कुल संख्या। मतलब सीधे सीधे का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे। तो मतलब जो a है और b है, a से a कटेगा, b से b कटेगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, 1 का क्या होगा, 1। यानी कि एक से भी संख्या क्या आ जाएंगी, हट जाएंगी। इतना क्लियर हुआ? अब क्या करना है कि दोनों पक्षों का क्या करना है, बोल बोल, दोनों पक्षों का वर्ग करने किया जाए। कर्णी 5 के क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, a/b का b क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। हो गया? तो कर्णी क्या जाए खत्म। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, a²/b²। हो गया? या इसको लिख सकता हूँ क्या, 5b² क्या सकता हूँ, a²। हो गया? तो मैं कह सकता हूँ कि जो 5, सॉरी रहने दीजिए, इसको मत कीजिए। जो 5 है, 5 a² से क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो अगर मैं कह सकता हूं कि अगर ये जो 5 है, अगर ये स्क्वायर से विभाज्य है तो ए से भी विभाज्य होगा। अतः 5 ए से भी विभाज्य है। अतः मतलब क्या हुआ, ये तो क्लियर होगा ना। अतः हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कर्णी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हमको प्रूफ क्या करना था कि कर्णी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने मैं क्या माना, क्या माना, कर्णी 5 क्या है, का परिमेय संख्या। अतः इसका विरोधाभास अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए कर्णी 3 कर्णी 5 दिए ना सर, इसीलिए कर्णी 5 एक मिस्टेक से गलती है, अपरिमेय संख्या।
संख्या है। समझ में कि नहीं आया? थोड़ा समझ जाओ। करना क्या है, हमने बताया सिद्ध करना था कि आपको कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला पॉइंट कीजिए कि कर्णी 5 को प्रूव कर दिए क्या है, एक परिमेय संख्या। हमने क्या मान लिया कि माना कर्णी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर हो गया। हमने फिर मान लिया कर्णी 5 बराबर a/b, यह सभाज्य संख्या है। सभाज्य मतलब क्या हुआ कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे। क्लियर हुआ। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको पता होगा कि जब कोई भी नंबर कर्णी के अंदर होता है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो कर्णी क्या हो जाती है, खत्म हो गई। तो क्या बचा, 5 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, या सॉरी यहाँ पे b बचा है ना, बटे क्या हो गया यहाँ पे b स्क्वायर। तो अगर मैं ये से इसमें भाग दूंगा, इसको ये भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं। यहाँ पे कर सकते हैं b स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, एक रहना और बढ़ा लीजिए। तो 5b स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं ना। अब क्या होगा, जो 5 है a से क्या है, विभाज्य है। तो जो 5 है a स्क्वायर से विभाज्य है, तो मतलब जो ये 5 है अगर यह a स्क्वायर से विभाज्य है तो अपांश a से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे करने मतलब हुआ कि अगर मैं a बराबर मान लूं, a स्क्वायर मान लिया 25 हो गया। तो जब 5 में 25 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं कटेगा। तो ये का मान कितना आ जाएगा, 5। तो जब ये 25 से कटेगा 5 तो 5 से भी कटेगा ना। तो मेरे कहना कि अतः 5 ये से क्या है, विभाज्य। अतः हम कह सकते हैं कि कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन हमको परिमेय संख्या नहीं प्रूव करना, प्रूव क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या। अतः इसका विरोधाभास। क्यों विरोधाभास, क्योंकि हमने माना है, क्या किया यहाँ पे, माना है कि कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसलिए कर्णी 5 क्या हो गई, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसी तरह कर्णी में 2 आ जाए, कर्णी में 3 आ जाए, कर्णी में 7 आ जाए, सबका करने का तरीका यही है। ठीक है। देखो अगला सवाल है, अच्छा सवाल है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहला पॉइंट तो लोगों को पता है चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि वह चतुर्भुज जो किसी वृत्त के अंदर बना हो, किसके, किसी वृत्त के अंदर बना होगा, उसे क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखो, उसका होता है, वो क्या कहता है कि सामने सामने का कोण, मतलब आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 होगा। क्लियर हो गया। उसी तरह क्या होगा, कोण B प्लस कोण D कितना होगा, इसको देख लीजिए, कोण B प्लस कोण क्या होगा D, ये भी कितना होगा, 180। ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टी कब बनेगी, जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तब। क्लियर हुआ। ये भी क्लियर होगा कि चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे है ना, कि वह जो क्या किसी वृत्त के अंदर, बोला नहीं वृत्त। तो मैं अब देखो, हेलो चुप रहो, यहाँ ध्यान दो। कोण A का मान कितना है बताओ, 4y प्लस 20 है ना। तो क्या लिख सकता हूँ, 4y प्लस 20 हो गया, प्लस कोण C का मान बोलो, -4x कितना हो जाएगा, -4x बराबर कितना, 180 हो गया ना। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 4y माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्लियर हुआ। तो सॉल्व करो, 4y माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 20। फिर कितना हो जाएगा, 4y माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 160। 4 से कट जाएगा, क्या काट देते हैं, 4 4 4 चौके 16, यानी कि y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 40। सभी का नंबर क्या हो गया आपका, 1 हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा देखा जाए, कोण B का मान कितना है, 3y, यानी कि 3y माइनस कितना हो जाएगा, 5। फिर प्लस D का मान कितना है, -7x प्लस 5 बराबर, ये भी कितना होगा, 180 ही होगा। ब्रैकेट ओपन करें तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 बराबर है कितना होगा, 180 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हुआ। तो हुआ क्या आपका, 3y माइनस 7x बराबर कितना, 180। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, हो गया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर ले, करते हैं। तो 1 और 2 से तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और
2 से। अब आपकी मर्जी, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे वज्र गुणन विधि लगाइए, यहाँ पे कोई विधि लिखा नहीं है। तो आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा सॉल्व कर लीजिए। तो लगाते हैं, लगा लिए थे। अब क्या आ जाएगा, y बराबर कितना जाएगा 40 प्लस x होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो इसका मान किस में रखना, समीकरण 2 में। तो लिख दें y का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रख ले। ये कौन सी विधि है? ये प्रतिस्थापन विधि है। तो कहने मतलब है कि जब तक लिख करना है एग्जाम में कि आप इस विधि से सॉल्व कीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो विधि लगाना चाहे लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? रख दें y का मान, तो क्या हो जाएगा 3। y का मान कितना है 40 प्लस कितना है x माइनस कितना है 7x बराबर 180। गुणा कीजिए, ये कितना आ जाएगा 120 प्लस कितना आ जाएगा 3x माइनस कितना आ जाएगा 7x बराबर कितना आ जाएगा 180। क्लियर हुआ? सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? तो माइनस कितना आ जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 माइनस 4x का मान कितना आ जाएगा 60 होगा। x का मान कितना आ गया माइनस का 15 है। कितना है x का मान माइनस का 15। क्लियर हुआ? अब यहाँ से y का मान निकाल लें, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस 15। तो y का मान कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25 होगा ना। ये तो किसका मान निकला है x और y का, लेकिन हमसे x और y का मान नहीं पूछा है। पूछा किसका मान है कोण का। तो कोण a का मान कितना है आपका, कहाँ गया कोण a ना, कोण a। तो कोण a बराबर है कितना आपका 4y प्लस का 20, यही ना है। तो 4y का मान बोलो 25 आप प्लस कितना 20 कितना हो जाएगा 25 चौका 100 प्लस कितना हो जाएगा 20 कितना हो गया 120। तो मतलब कोण a का मान कितना आ गया 120 आ गया। ये कितना हो जाएगा 180 से 120 घटा दें 60। तो कर सकते हैं ऐसा ना। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि इसी तरह a का मान निकल जाएगा, फिर b का निकल जाएगा, फिर c का निकल जाएगा, फिर d का निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपका सवाल हो गया। इसी विधि से पूरा सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा 100%। ऐसा सवाल 100% बनेगा, चाहे ये बने और चाहे कोई दूसरा बने। एक चीज ध्यान रखना कि इसमें दो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि यदि योग दिया रहेगा, जैसे 66 दे दिया, 33 दे दिया, 44 दे दिया, तो ऐसा बनता है कि जो 11 से कट जाए। क्या हो जाए 11 से कट जाए। 66 है ना, 11 से कट जाएगा। ठीक है, या तो 9 से कटेगा, जैसे 18 हो गया, 36 हो गया, 27 हो गया। तो कुछ ऐसा इसमें कॉम्बिनेशन बना के देता है कि वह संख्या क्या तो या तो 11 से कट जाए या तो 9 से। एकदम ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दो, जो लिखा वही करो। अब कहने मतलब हुआ संख्या और अंक में बहुत बड़ा का अंतर है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ये क्या होता है अंक होता है। क्या होता है अंक। जब वही हम डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे, जैसे 10, 11, 12, ये क्या हो गया संख्या। क्लियर हुआ ना। तो जो अंक बनता है 1 डिजिट का बनता है, और जो संख्या बनती है वो 2 से अधिक डिजिट की, 2 से लेकर। समझ में है ना। तो पूछा क्या है अंकों से बनी संख्या। तो जब कोई संख्या बनती है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का, यही ना होगा। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है x। दहाई का क्या आ जाएगा z। दहाई का अंक मानने के लिए कुछ भी मान लो, क्या हो जाएगा y। हो गया ना। तो संख्या क्या आपकी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस ये होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब यहाँ तक हुआ, फिर कह रहा है कि एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। संख्या ये ना, इसके अंक पलट दोगे तो नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या हो जाएगी
कितना हो जाएगी 10x प्लस वाई। ये होगा अंक पलट गए, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आ गया, दाहिने दाएं के स्थान पे हो गया इकाई। पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि ये संख्या और ये संख्या का योग कर ले, कितना हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर कितना है 66। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जोड़ लो 10x है कितना हो जाएगा 11x प्लस कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना हो गया 66। बताया था ना कि 11 का योग बनेगा, 11 से निपटा दो इनको कबर में, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो गया 6। समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। फिर क्या कर रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या का अंतर नहीं अंकों का, अंक क्या है x और y, इनके अंकों का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। एक और 2 को सॉल्व कर लिया जाए, करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना आपका हो गया 6। सॉल्व करो, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, एक कितना हो जाएगा 2x, अच्छा 2 कितना हो गया 8। x का मान कितना आ गया 4 आया ना। तो x का मान 4 आया, चाहे 1 में चाहे 2 में रख दीजिए तो कितना जाएगा, y का मान निकल जाएगा। कितना रख लो 1 में 4 प्लस वाई बराबर कितना आपको देखा है 6। y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, y का मान कितना आ जाएगा 2। ये तो हो गया। अब पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या आपने क्या माना। अब करने का अगर पूछता, ध्यान रखना कि जब अगर ये पूछेगा कि संख्या क्या होगी तो संख्या जो माने थे वो लेकर चलेंगे, लेकिन पूछ दिया कि नई संख्या क्या होगी तो नई संख्या ये होगा। इस चीज को ध्यान रखना कि जब में कभी कभी पूछ देता है घुमाकर, अगर ये पूछ दिया कि संख्या क्या होगी तो संख्या जो कि पहले थी वही होगी, लेकिन पूछ दिया कि नई संख्या क्या होगी तब इस पे आपको चलना पड़ेगा। संख्या पूछा तो निकाल लो, यानी कि 10y प्लस x देख लो, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 4। 10 दूना 20 प्लस कितना हो जाएगा 4, 20 4 कितना हो जाएगा 24। अब देख लो संख्या के अंकों का अंतर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 से 2 घटा के 2 आ गया, यानी कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करना है भी कर लो। संख्या के अंक पलट दो, 24 से कितना हो जाएगा 42, 42 24 जोड़ दो, देखो 66 नहीं आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ तो चेक कर सकते हो। तो जो संख्या आप कितनी आ गई 24 आ गई। और तुम लोग ध्यान रखो, चाहे जिनको भी पेपर देना ये सवाल तो 100% एक बनेगा। अब कौन सा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन एक बनेगा, करना कुछ नहीं है। लेकिन कि जब ये देख खाता है कि किस समीकरण युग्म को किस समीकरण युग्म बदल कर हल कीजिए, तो इसका कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे नहीं लिखा रहता है तो वैसे ही सॉल्व कर लेते, लेकिन इसमें देखो पहले चेंज कैसे करना पड़ेगा कि क्या वही यहाँ पे जो नंबर है वहीं पे सेम है का, हाँ कौन सा हर, अगर हर सेम है तभी चेंज हो सकता है, अन्यथा नहीं चेंज होगा। ये भी ध्यान रख के चलना कि जैसे यहाँ पे क्या x माइनस 1 है ना, तो यहाँ भी काम से x माइनस 1 क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या y माइनस 2 है, यहाँ पे क्या है y माइनस 2 क्लियर हो ना। तो इसको मानेंगे कैसे, मानने के लिए कुछ लोग तो सीधे मान लेते हैं x माइनस 1, नहीं ऐसे नहीं मानेंगे। मैं मानूंगा 1/x माइनस 1 बराबर a, क्लियर हुआ है। अब करने मतलब हुआ कि रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बस उसको आपको उसको नहीं रखना है कि जो उसमें दिया गया हो, क्लियर हुआ है। तो 1/x माइनस 1 क्या हो गया a, उसी तरह क्या हो जाएगा 1/y माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा b, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो रख लो, ये कितना हो जाएगा हमारा 5a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 2। ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण क्या था सेकेंड, और ये जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा 3, क्लियर हुआ है। अब उसी तरह इसमें रख लीजिए, कितना हो जाएगा 6a माइनस कितना हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 1। समीकरण नंबर कितना हो गया 4, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है, 3 और 4 को क्या करना है सॉल्व करना है, तो या तो b को बराबर करो या तो ये को। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसको बराबर करना कि जो दोनों में क्या हो साइन अपोजिट हो। अगर साइन सेम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब साइन अपोजिट सिंपल तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे साइन b का क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 मान गुणे कर दो 3, चलो ना कितना हो जाएगा
3 5 15 ए और 3 1 3 बी 3 दूना का 6। ये कितना हो जाएगा 6a माइनस कितना हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 1। कैंसिल हो गया ये दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 15 6 21 a बराबर कितना हो जाएगा 7। तो करना क्या हमको, a बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा का 21। तो a का मान कितना आ गया 1 बटा का 3 आ गया। क्लियर हुआ अब a का मान 1 बटा 3 आया, तो ध्यान रखना कि समीकरण 1 और 2 में नहीं रखना है, रखना किस में 3 या 4 में, किसी में रख लो। तो मैं 3 में रख लेता हूं, तो रखूंगा क्या 5a प्लस b बराबर कितना हो गया आपका 2। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 1 बटा का 3 प्लस कितना हो गया b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो 5 बटा 3 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 2। उधर भेज दे, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 बटा का 3। b बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 माइनस 5 बटा का 3। b का मान कितना आ गया 1 बटा का 3 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यानी कि दोनों का मान क्या आ गया सेम ही आया। अब आपको ये नहीं पूछा है कि ए और बी का मान पूछा है, जो वास्तविक समीकरण था उसको हमको सॉल्व करके लेके चलना है। तो आपने क्या माना था, यही माना था ना कि 1/x माइनस 1 बराबर क्या माना था ए, माना कीजिए। तो 1/x माइनस 1 बराबर ए का मान कितना है 1 बटा का 3, इधर कर दीजिए। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा x माइनस का 1, इधर भेज दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, x का मान कितना आ जाएगा 4। क्लियर हुआ। इधर y का मान निकाल लीजिए, एक कितना हो जाएगा 5। 1/y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा b। 1/y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा का 3। कितना दे रहा काम कर दीजिए, 3 बराबर कितना आ जाएगा y माइनस का 2। तो y का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, y का मान कितना आ गया 5। तो जो आपसे पूछा था सवाल की रैखिक समीकरण के युग्मों को बदलकर हल करने के लिए इसका सॉल्व करने का तरीका यही है। अगर मान लीजिए आप उसको रैखिक समीकरण को नहीं बदलते हैं, सीधे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो।